हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेम चेंज गजट का जो प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आपको बताऊंगा ही। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, या तो वो खुद से फाइल तैयार कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे बंदे से करवा रहे हैं जिसने पहले फाइल तैयार नहीं की है, तो उनकी फाइलें रिजेक्ट हो रही हैं, ऑब्जेक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और कई बार तो 2-2 महीने के बाद उनके घर के ऊपर ऑब्जेक्शन वाली लेटर पहुंचती हैं, जिसके बाद ना वो कुछ कर पाते हैं और जिससे उन्होंने फाइल बनवाई होती है वो बंदा भी सामने से फ़ोन नहीं उठाता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई जो कि लोगों को नहीं पता है। जो तो रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों के साथ अपडेटेड है, फाइल्स का काम करता है, उसे कुछ चीज़ों के बारे में पता है। अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। अगर कहीं से या खुद से गजट की फाइल लेकर के जाने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख करके जाना। नाम चेंज करवाने के लिए मेजोरिटी केसेस क्या है, कंप्लीट नेम चेंज है, लोगों ने अपने सरनेम लगवाने हैं और कईयों के पिता के नाम के साथ भी सर नेम नहीं है तो भी गजट से हो जाता है। ये कुछ जर्नल केसेस या फिर डाइवोर्स या मैरिज के बाद वाले केसेस आते हैं, जो कि सारे काम गजट नोटिफिकेशन से हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिजेक्शंस के रीजन सबसे बड़ा क्या है। सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ आप ये कर लो, ये रिजेक्शन का कारण नहीं है लेकिन आप नोट कर लो। बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे कि 2 न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है सिर्फ अपनी कॉस्ट है न्यूज़पेपर के चार्ज बढ़ाने के लिए, लेकिन आपके स्टेट का न्यूज़पेपर होना चाहिए और एक ही न्यूज़पेपर चाहिए होता है, 2 न्यूज़पेपर अभी नहीं चाहिए। नंबर 2 पे कुछ ऐसे केसेस हैं, जैसे कि अगर आप सरनेम का फाइल बना करके लेके जा रहे हो, जो जिनको नहीं ज़्यादा डिटेल में पता, वो क्या करते हैं, अगर आप सरनेम का फाइल है लेकिन सरनेम आपके पिता के नाम के साथ भी नहीं लगा है और जिस बंदे से भी आपने फाइल बनवाई उसने सिंपली आपको बोल दिया कि नोटरी करवा कर दे दो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन उस केस में आपकी फाइल 100% रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर सरनेम आप ऐसा ले रहे हो जो आपके पिता के नाम के साथ नहीं है, तो आपको सेम एफिडेविट को आपको अपने एरिया के एसडीएम से अटेस्ट करवाना मैंडेटरी है। नंबर 2 पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज करा और उसका जो एफिडेविट लगाते हैं, पहले नोटरी वाला चल जाया करता था, लेकिन अभी रिसेंट अपडेट्स के बाद उस सेम एफिडेविट को आपने फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना है, तभी चलेगा, नहीं तो ऑब्जेक्शन का ही लेटर आने वाला है, फाइल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। एक कारण ये बन रहा है, कुछ लोग जब फाइल बनाते हैं या बनवाते हैं, उनको इतना, ये भी एक बहुत बेसिक मिस्टेक है कि वो नए नाम से फाइल बनाना शुरू कर देते हैं। लेट्स से मेरा नाम सुरेश कुमार और मैंने सुरेश कश्यप करवाना है, और मैंने गलती क्या कर दी कि अपनी सारी फाइल में पहले से सुरेश कश्यप लिख दिया या अपने सिग्नेचर सुरेश कश्यप से कर दिया, 100% फाइल रिजेक्ट हो जानी है। ये कुछ मेजर कारण है। नंबर बाद में डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से फाइल रिजेक्शन आ रही है। डॉक्यूमेंट्स में लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, सभी को पता है कि अगर नेम चेंज या सरनेम है तो हमें वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि हमारे पुराने हैं, जिसमें हमारा पुराना नेम है वो चल जाता है। लेकिन अब वो लोग जिनको या तो मार्कशीट में करेक्शन करवाना है या फिर उनके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम सही है, सिर्फ एक आधे डॉक्यूमेंट्स में नाम गलत है, जैसे कि मान लो पासपोर्ट में गलत है बाकियों में सही है, या फिर मार्कशीट में गलत है बाकियों में सही है, तो ये जो मैटर है इसमें भी लोग क्या करते हैं कि जो गलत नाम वाले प्रूफ है वो लगा के फाइल जमा करवा देते हैं, फिर 2-2 3 दिन में तो उनको कुछ पता नहीं चलता या फिर फाइल उनकी रिजेक्ट हो जाती है। देखिए, सिनेरियो को समझना पड़ेगा, हर मैटर के लिए अलग फाइल बनती है, अलग केस बनता है। अब जो मैंने आपको बताया, अगर आपका खुद का नेम चेंज है उसके लिए गवर्नमेंट फीस 1100 की है, लेकिन जो अभी मैंने 2 केसेस आपको बताया कि करेक्शन है, आधे डॉक्यूमेंट्स में सही है आधे में गलत है, या फिर मदर फादर के नाम में गलत है मार्कशीट में, ऐसे केसेस में ये करेक्शन का मैटर जाएगा जिसमें गवर्नमेंट फीस 1400 रुपए की लगने वाली है। ठीक है। और अगर मान लो किसी माइनर का केस है उसमें 1700 रुपए की गवर्नमेंट फीस लगेगी। अब जिसको नहीं पता है 1400 की जगह पे 1100 की फीस लगा दे रहा है या 1700 की जगह पे 1100 की फीस लगा दे रहा है, उनको चीजें क्लियर ही नहीं है, तो भाई जिसको क्लियर ही नहीं वो कहाँ से करेगा। एक और रीजन आ रहा है कि कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने डाइवोर्स के बाद उन्होंने नाम चेंज करना है, ओके, पति का जो सरनेम रहता है वो हटाना है, उस केस में भाई आपको कोर्ट से जो डाइवोर्स मिला उसका ऑर्डर भी लगाना है, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। काफी सारी चीजें हैं। रिलीजन चेंज कराना तो भाई कन्वर्जन सर्टिफिकेट साथ में लगाना पड़ेगा। तो जो लोगों को नहीं कर उनको ये चीजें पता ही नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास प्रॉपर है तभी होगा। अब एक शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि प्रोसेस एक्चुअली में क्या काम करेगा। सबसे पहला, अगर आप किसी भी चीज के लिए गजट नोटिफिकेशन करवाना है, मेनली ये 2 चीजों में डिवाइड हो जाएगा। एक, अगर आपके खुद के नाम में प्रॉब्लम है, कंप्लीट नेम चेंज सरनेम चेंज है खुद के नाम में, तो सिंपल एक प्रोसेस फॉलो होगा जिसमें गवर्नमेंट फीस 1100 रुपए की रहेगी। दूसरा प्रोसेस समझ लो, अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में नाम सही है कुछ में गलत है, या फिर आपके मदर फादर के नाम में करेक्शन है, तो ये दूसरा मैटर बनेगा जिसमें गवर्नमेंट फीस 1400 रुपए की लगेगी। और एक तीसरा बनेगा, अगर बच्चे की एज 18 साल से कम है तो उसमें जो एप्लीकेंट है वो पेरेंट बनेगा, आइदर मदर और फादर।
उस केस में जो गवर्नमेंट फीस है 1700 की लगने वाली है। ये 3 केसेस को समझ के चलो। तीनों में जो प्रोसेस फॉलो होंगे ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले एफिडेविट बनेगा। अगर कंप्लीट नाम चेंज है या सरनेम का कोई इशू नहीं, या फिर वो सरनेम ले रहे हो जो आपके पिता के साथ पहले से लगा, सेम एफिडेविट को जो है नोटरी वाला एफिडेविट चल जाएगा। 10 रुपए का स्टाम्प पेपर पे उसको नोटिस से टेस्ट करवा लेना। और अगर सरनेम आपके पिता के नाम के साथ नहीं लगा है, सेम एफिडेविट को एसडीएम से टेस्ट करवा लेना 10 रुपए वाला स्टाम्प पेपर लगा करके। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। माइनर के केस में भी सेम है, वो इधर या मदर बनाएगा या फिर फादर बनाएगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप, अपने स्टेट के न्यूज़पेपर में एक ऐड देना है। सेम नेम चेंज का है तो, करेक्शन का है तो उसके हिसाब से मैटर बनेगा। उसके बाद में जो गजट की फाइल बनेगी, सारी की सारी फाइल आपके पुराने नाम से बनेगी अगर नेम चेंज का मैटर है। अगर करेक्शन का मैटर तो सारी की सारी फाइल आपके सही नाम से बनेगी, सारे सिग्नेचर आपके सही नाम से होने वाले हैं। और अगर माइनर का केस है तो उसमें मदर फादर के सही सिग्नेचर, सही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अब बात करते हैं, जब फाइल बनती है सीडी वगैरह भी बनेगी, सारी चीज जिससे भी आप फाइल बनवा रहे हैं, जहां से भी तैयार करवा रहे हैं, वो आपको पता होगा कि एक सीडी बनती है जिसमें एग्जैक्ट वो मैटर डाला जाता है जो कि गजट में पब्लिश होकर के आना है। इसमें कोई भी गलती गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट में साथ में देना पड़ता है, सीडी सर्टिफिकेट। ओके, फाइल वगैरह बनती है तो इसमें नाम का आपने बिल्कुल क्लियर कट रखना है कि ये नाम है। ओके, अब फाइल भी मान लो कंप्लीट हो जाती है। गवर्नमेंट फीस की बात कर ली, आपके खुद के नाम में चेंज है 1100। पब्लिक नोटिस का मैटर है, करेक्शन का है, आपके आधे डॉक्यूमेंट में सही आधे में गलत है, या किसी मार्कशीट में या किसी पॉलिसी में वटएवर या पीपीओ में गलत है, उसके लिए 1400 रुपए की, माइनर के लिए 1700 रुपए की फीस यहाँ पे लगने वाली है। ये सब चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती हैं तो ये जो पूरी की पूरी फाइल आपकी रहने वाली है, इसको आप दिल्ली गजट ऑफिस में जमा करवाने जाते हो। जब जमा करवाते हो उसके 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपकी फाइल सही होगी तो नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। सिंपल इज दैट। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लोग बोलते हैं कि हमसे ये मिस्टेक ही इसलिए होती है क्योंकि हमारे एरिया में किसी को पता नहीं गजट की फाइल कैसे बनाए। और एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, लोग बता तो देते गजट लेकर के आओ, लेकिन बनेगा कहाँ से लोगों को पता नहीं है। एक स्टेट का गजट भी बनता है कि आप जिस भी स्टेट से वहां से भी बन सकता है। एक बनता है दिल्ली से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि हम ऑलवेज यही रिकमेंड करते हैं कि आप दिल्ली वाला ही बनाए, सेंट्रल गजट ही बनवाएं। उसके लिए अगर आपको मान लो फाइल बनवाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप का जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो को, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करवा देंगे जहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। हल्की फुल्की जो भी उनकी फीस होगी आप पे करके आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाएगी, या फाइल बनाने से रिलेटेड या गजट से रिलेटेड आपको कंप्लीट वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो भी मिल जाएगी, प्रोसेस वो आपको बता देंगे। जेन्युइन काम हो जाएगा आपका और आपकी फाइल भी सही बन जाएगी। और आपके मैटर में गजट काम करेगा भी या नहीं करेगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहता है। तो जिसको पता है सिर्फ वही चीज कर सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो, थक चुके हो, कोई प्रॉपर आपको सही बंदा नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर चेक करके उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पूरी गाइडेंस कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी आपकी गजट की फाइल है उसमें बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं आएगी अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो। डॉक्यूमेंट्स के बारे फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 आईडी प्रूफ लगेंगे, पुराने नाम वाले अगर आपके खुद के नाम में करेक्शन है, अगर आपके आधे डॉक्यूमेंट में सही है आधे में गलत, तो 2 आईडी प्रूफ लगेंगे जिसमें आपका नाम सही है। मदर फादर का नाम का करेक्शन है तो 2 आईडी प्रूफ ऐसे लगेंगे जिसमें मदर फादर का नाम सही है। और माइनर के केसेस में 2 आईडी प्रूफ पेरेंट्स के लगेंगे, और बच्चे के अगर 2 आईडी प्रूफ है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट तो रहता ही है, अगर आपने आधार कार्ड भी बनवा लिया तो दोनों आईडी प्रूफ लगाइए, प्लस 2 पासपोर्ट साइज की फोटोज लगेंगी, और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो सभी फाइल्स में लगने वाली है। उम्मीद करूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। डाउट किसी कमेंट से पूछ सकते हो और वीडियो आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो, बाय।